हेलो फ्रेंड आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ पैसेज नंबर सेकंड, क्योंकि इससे पहले मैं एक पैसेज आपको करवा चुका हूँ। आज सेकंड पैसेज की बारी है। यह 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम देखेंगे ये पैसेज। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ें। एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, और आंसर दें जो क्वेश्चन दिए गए हुए हैं नीचे। ठीक है, उनके आंसर देना हमें। तो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा अपन को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज रियली, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वास्तव में अ ट्रू लेजेंड फॉर द यंगस्टर ऑफ कंट्री, यानी जो युवा हैं, हमारे देश के जो युवा हैं, उनके लिए वास्तव में एक सच्चे लेजेंड व्यक्ति थे। कौन थे? अब्दुल कलाम एक लेजेंड व्यक्ति थे। अब आया ही किसके लिए लगाया है? अब्दुल कलाम के लिए ही लगाया है। ही हैज़ इंस्पायर्ड, यानी वह प्रेरित कर चुके हैं, क्योंकि हैज़ और उसके बाद थर्ड फॉर्म द न्यू जनरेशन, यानी न्यू पीढ़ी जनरेशन है, जो हमारी नई जनरेशन है उसको इंस्पायर कर चुके हैं। ऑफ द कंट्री, हमारे देश की नई जनरेशन को इंस्पायर या प्रेरित कर चुके हैं। किसके माध्यम से? थ्रू, यानी के माध्यम से। हिज होल लाइफ, अपनी सारी जिंदगी और करियर, जो उनका करियर रहा, उनका जो वर्क रहा, क्या वर्किंग्स और राइटिंग्स, यानी उन्होंने इन चीज़ों के जरिए भारतीय युवाओं को प्रेरित किया है। तो फिर आगे देखते हैं। ही यानी APJ अब्दुल कलाम स्टिल अभी भी लिव्स रहते हैं इन द हार्ट ऑफ इंडियन पीपल, यानी वो अभी भी कहाँ हैं? भारतीय लोगों के दिलों में हैं। इन यानी में, दिलों में हैं। ताती ते आएगा क्योंकि लिप्स है। ठीक है, फिर एज द पीपल्स प्रेसिडेंट, एज द पीपल प्रेसिडेंट, एज का कैसा प्रयोग हो रहा है? के तौर पर, मतलब के तौर पर, मतलब पीपल ऑफ प्रेसिडेंट, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? लोगों के राष्ट्रपति के तौर पर, और मिसाइल मैन के तौर पर APJ अब्दुल कलाम लोगों के हृदय में हैं। फिर ही यानी APJ अब्दुल कलाम बाज आ साइंटिस्ट, वे कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। एंड आ एरोस्पेस इंजीनियर, और एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। हु यानी जो क्लोजली यानी नज़दीकी, क्लोजली लिंक्ड टू द इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम, वह बहुत नज़दीक थे। किसके? इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम था उसके बहुत नज़दीक थे। फिर ही लेटर, यानी उन्होंने बाद में सर्वड, यानी सेवा की, द कंट्री यानी देश की सेवा की, एज यानी के तौर पर, 11th प्रेसिडेंट के तौर पर, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने बाद में सेवा की। फ्रॉम 2002 टू 2007, फ्रॉम किस सेंस में? जब कहीं से कोई वर्क स्टार्ट होता है तो उनका क्या हुआ था? कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 2002 से। कब तक चला? तक के सेंस में टू। ठीक है, ये दोनों संगाती हैं। फ्रॉम के साथ टू आता है, तो 2007 तक चला। फिर द फुल नेम ऑफ अब्दुल कलाम बाज, क्या था उनका फुल नेम? अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। क्या था? अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अबुल कलाम। फिर आगे देखते हैं। ही वाज, यानी अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन 15 ऑफ अक्टूबर इन 1931। अब आप देखेंगे कि डेट से पहले क्या दिया है? ऑन, क्योंकि दिन और दिनांक से पहले क्या लगाया जाता है? ऑन लगाया जाता है, इसलिए दिया हुआ है। फिर आप पाएंगे कि इन, यानी वर्षों से पहले इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन 1931 है। ठीक है, वर्षों से पहले, पार्ट ऑफ द डे से पहले, सीजन से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आगे एट रामेश्वरम, एट रामेश्वरम। तो रामेश्वरम क्या है? एक छोटा सा प्लेस है, क्योंकि तमिलनाडु बड़ा प्लेस है, और तमिलनाडु में क्या है? रामेश्वरम, इसलिए एट रामेश्वरम तमिलनाडु। फिर आगे देखो, ही डाइड, यानी वो, उनकी मृत्यु हो गई ऑन 27 जुलाई को। ठीक है, 27 जुलाई को उनकी मृत्यु हुई। कब हुई? इन 1915 में, यानी 27 जुलाई। तो डेट से पहले ऑन लगा हुआ है, फिर अगेन वर्ष से पहले इन लगा हुआ है। फिर एट, तो कहाँ हुई? अब प्लेस बताया जा रहा है, तो शिलोंग में हुई, जो कहाँ है? मेघालय में, और मेघालय कहाँ है? इंडिया में। ठीक है, फिर देखो आगे कि आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, यानी हिज किसके लिए लगाया? कि उन्होंने अपने खुद के ग्रेजुएशन के बाद, तो ग्रेजुएशन के बाद क्या? फ्रॉम द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि ग्रेजुएशन इन्होंने कहाँ से किया?
मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फ्रॉम किस सेंस में आया, से, मतलब हमने कहाँ से किया, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसलिए फ्रॉम का यूज़ किया है। फिर ही ज्वाइंड, अब सेकंड फॉर्म लगी, उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या ज्वाइन किया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, DRDO। मतलब अब्दुल कलाम ने अपनी ग्रेजुएशन के बाद DRDO ज्वाइन किया। फिर आगे देखते हैं, ही हैज़ वर्कड अंडर आ लेजेंडरी स्पेस साइंटिस्ट। उन्होंने, ही हैज़ वर्कड, उन्होंने कार्य किया है, अंडर यानी के नीचे, या के नीचे मतलब ऐसा के नीचे नहीं, मतलब जो स्पेस साइंटिस्ट हैं लेजेंडरी विक्रम अम्बाला साराभाई, उनके अंडर में काम किया, ठीक है, अंडर विक्रम साराभाई, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, विक्रम साराभाई को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, कोष्टक में दिया है जो विक्रम साराभाई के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी हुई है। फिर ही लेटर, तो ही किसके बारे में बोल रहा है, अब्दुल कलाम के बारे में आगे नहीं। ही लेटर बाद में बिकम द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, यानी वह बाद में क्या बने, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ठीक है। इन 1969 ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस का मतलब पता क्या होता है, इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, ठीक है, मतलब इंडिजीनियस सैटेलाइट यानी अपनी खुद देश की जो सैटेलाइट था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है, जहाँ से अपन सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो ये स्वदेशी था, इसलिए इंडिजीनियस बोला है, ठीक है। और उसका नाम क्या था, SLV 11 और 1 मतलब 111 था, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि अब ऐसे कंप्लीट हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि APJ कलाम वाज बोर्न, तो इनका जन्म कब हुआ था। तो हमने देखा था कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। मैं प्रीवियस स्लाइड में बताता हूँ कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 ये दिया हुआ है, 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, ठीक है। मैं पेन का रंग बदलता हूँ, फिर देखते हैं, आगे देखते हैं। फिर आगे क्या पूछा है, ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, तो कब बने थे, 2002 में ये प्रेसिडेंट बने हुए थे और 2007 तक इन्होंने क्या किया, कार्य किया, ठीक है। फिर हु वाज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो कौन थे, विक्रम साराभाई थे, कोष्टक में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ, फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम कौन थे, विक्रम साराभाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज APJ अब्दुल कलाम नाउन, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता था, एक तो प्यूपिल्स ऑफ प्रेसिडेंट यानी लोगों के राष्ट्रपति, और एक मिसाइल मैन, सबसे ज़्यादा फेमस नाम है इनका मिसाइल मैन, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ DRDO, यानी DRDO की फुल फॉर्म क्या है, तो हमें शॉर्ट फॉर्म दी हुई है और उसकी फुल फॉर्म बताना है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, देखो ये शॉर्ट फॉर्म दी हुई है ये, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगली वाली स्लाइड को भी क्लीन कर देता हूँ मैं, ठीक है, वो तो क्लीन ही है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इस तरह अपन ने अगला पैसेज किया। यदि आपको यह वीडियो समझ आई हो, ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने मित्रों को भी इसके बारे में सजेशन दें।